Types of chemical reactions. Chemical reactions can be classified in the following types, and the first type which we are going to discuss is combination reaction. As the name indicates, when two or more reactants combine to form one product, such reactions are called combination reactions. फॉर एग्जाम्पल अ जनरल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर ए रिएक्ट कर रहा है बी से और ए भी बन के आ रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम। जब रिबन को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg सॉलिड स्टेट। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम मोर इन्फॉर्मेटिव करते हैं केमिकल इक्वेशन तो हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं। फिजिकल स्टेट हमें याद करनी पड़ेंगी। मैग्नीशियम यहाँ सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो ये कंबाइन होके बनते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इसमें आप देखिएगा बैलेंसिंग भी हुई हुई है। मैग्नीशियम का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम्स। जब MgO बनता है तो O के दो एटम करने के लिए इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस होने के साथ साथ यहाँ मैग्नीशियम इम्बैलेंस हो गया, तो मैग्नीशियम के दो एटम्स करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसमें नहीं है ना। तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको हम बैलेंस करके लिखेंगे। देन व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कि कार्बन ने रिएक्शन की एयर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि जिसमें कोई एक प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे आपने देखा ये ए बी एक कोई प्रोडक्ट था, मतलब एक ए बी जो है रिएक्टेंट है और वो केमिकल रिएक्शन के बाद दो प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया। तो ये आप बोलेंगे कि जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इन टू और मोर देन टू कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये दो चीज में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। जब ये हीट करेंगे तो ये CaO बनेगा, और ये जो हीट है ये एरो के ऊपर लिखना है। तो ये CaO बनेगा जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये डिकम्पोजिशन है। इसमें सबसे आसान तरीका है ये देखने का कि जब आपको लगे कि लेफ्ट साइड पे एक सिंगल कंपाउंड है और राइट साइड में दो या दो से ज्यादा, तो वो डिकम्पोजिशन है। और इसका उल्टा जब आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में दो तीन कंपाउंड्स हैं और प्रोड्यूस होके एक कंपाउंड बन रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से जब फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, जब वो हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में बनता है। ये रहा आप FeO3, ये सॉलिड स्टेट में है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जब हमने ये ट्रायंगल साइन जो है हीट का सिंबल है जो एरो के ऊपर लगेगा, और फेरिक ऑक्साइड और वाटर बनेंगे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। थर्मल डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन होते हैं जो हीट की प्रेजेंस में हो रहा हो, जैसे भी ये ऊपर वाला भी हीट की प्रेजेंस में। यहाँ पे भी हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे हमने लिया है लेड का। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन का है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोई चीज डिकम्पोज होती है, जैसे कि वाटर। वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनेंगी।
तो ये डिकम्पोजिशन का, तो इसको हमने क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोला। एक होता है फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन, जो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट में रखने पे सिल्वर बन जाता है, मेटल सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। तो ये फोटो डिकम्पोजिशन में आएगा क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। देन अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जो ये पुराने टाइप में जो ये फोटोग्राफिक पेपर जो होता था, उसमें एक कोट होता था सिल्वर क्लोराइड का, और वो टर्न हो जाता था ग्रे में जब एक्सपोज होता था सनलाइट के लिए। तो इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस व्हेन सिल्वर इज ग्रे मेटल, इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में वो ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है। तो फोटोग्राफिक प्लेट में यही होता है रिएक्शन की उसके ऊपर एक कोटिंग होती है सिल्वर क्लोराइड की, जैसे ही सन के कांटेक्ट में वो आता है, लाइट सनलाइट के कांटेक्ट में, तो सिल्वर मेटल फॉर्म होता है जो कि ग्रे कलर का होता है। देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जिसमें एक रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ए है एक रिएक्टेंट और एक बीसी है। तो ये जो बीसी है, आप इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो बी है वो लेस रिएक्टिव है और ए मोर रिएक्टिव है, तो ए बी की जगह ले लेगा, ए सी बन जाएगा और बी। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगी आपको, जैसे जिंक। जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्या होगा, कॉपर लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा। ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे एक चीज रिप्लेस हो रही है। कुछ रिएक्शंस में हम डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, जैसे कि आप इस वाले रिएक्शन में देख रहे हैं, ए बी एक कोई कंपाउंड था और सी डी कोई एक कंपाउंड था, तो ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, ए के साथ सी जोड़ रहा है और डी के साथ बी। तो मैं ये एग्जाम बहुत आता है कि जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से तो क्या होता है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। जब ये रिएक्ट करता है तो ये आपस में बेरियम की जगह ये आ जाता है सोडियम, और सोडियम की जगह आ जाता है बेरियम, तो BaSO4 बना जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ रहा है। ये इसको आप दोनों में एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल लिखने को आए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का तो ये दे सकते हैं, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट का है तो भी ये दे सकते हैं, और NaCl बनता है एक्वस फॉर्म में। देन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का है। यहाँ पर H की जगह तो ये वाटर बन जाएगा H2O और NaCl बन जाएगा। नाउ double displacement reaction in which precipitate is formed is known as precipitation reaction। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आप दोनों में दे सकते हैं। जो एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का होगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, जो एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन का है वो भी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बेरियम क्लोराइड में। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड वाला जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया वो, या ये दे सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट में आता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ तो वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक केमिकल है, HCl एसिडिक है, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है।
ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम दूसरे वीडियो में लेंगे, क्योंकि उसमें मुझे आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।